नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो कि आप लोग का 19 सितंबर को होने वाला वीकली टेस्ट और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन से गिना चुना क्वेश्चन है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन सभी को कर लीजिए, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाए, वीकली टेस्ट हो जाए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सामाजिक विज्ञान है, और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ये कौन सा है, 1 है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए, क्या क्वेश्चन है, उसका क्या सही आंसर होगा, सब कुछ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गेट की स्थापना कब हुई। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया था? तो किस देश में? ब्रिटेन में। किस में? ब्रिटेन में। याद रखिएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था? अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपका 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो इस सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? 30%। कितना था? 30%, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1939-1945 के बीच। कब हुआ था? 1939 से 1945, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, G77 से आप क्या समझते हैं? G77 जो है उससे आप क्या समझते हैं? तो उससे आप क्या समझते हैं? विकासशील देशों का समूह समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, विकासशील देशों का समूह। ओके, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है जी? तो ये आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड कौन था? चलिए, इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हेनरी फोर्ड कौन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका का खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? वीटो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, और अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने गुलामी के शर्तों पर विदेशों में भेज दिया था। गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के शब्द एग्रीमेंट से बना है, ठीक है। गिरमिटिया मजदूरों को जहाजी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट जो था वो, रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है? रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडर पेस्ट कहते हैं, ठीक है, जिससे 1890 के दशक में हजारों की संख्या में अफ्रीका के पशु मर गए, ठीक है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले गिरमिटिया मजदूर वाला भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें से एक और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है? व्याख्या करें, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। 5 पॉइंट में बहुत अच्छा समझाने की कोशिश किए हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या होगा आपका, कि 16वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने एक नई जगहों की खोज की, जैसे अमेरिका और भारत। इससे विभिन्न महाद्वीपों के बीच संपर्क बढ़ा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है, व्यापारिक मार्ग खुलने से विभिन्न महाद्वीपों के बीच सामान जैसे मसाले और रेशम का आदान प्रदान बढ़ा, ठीक है। आगे देखिएगा तीसरा पॉइंट है कि नए संपर्कों के कारण अलग अलग संस्कृतियों के विचार और परंपराओं आपस में मिल गई, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा, लोगों
पहले से ज़्यादा दूर दूर की जगहों पर यात्रा करने लगे, जिससे विभिन्न हिस्सों के लोग एक दूसरे से मिलने लगे। अब जब सभी लोग मिलने लगे, मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर ये, कुछ लोग यहाँ पर ये, कुछ लोग यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो समझा दे रहे हैं। 1 सेकंड रुकिए, 5 नंबर पॉइंट देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि इन सभी बदलावों के कारण अलग अलग महाद्वीपों के बीच की दूरी कम लगने लगी और दुनिया छोटी महसूस होने लगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया था वो देखिएगा। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है? दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर ये, कुछ लोग यहाँ पर ये, कुछ लोग यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये लोग को मिलने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन 16वीं सदी के बाद क्या हुआ कि नए नए देश का खोज होने लग गया, पता चलने लगे यहाँ पर भी कुछ है, पता चलने लग गया यहाँ पर भी कुछ है, और यहाँ से क्या हुआ, संपर्क भी बढ़ने लग गया। ठीक है, यहाँ से आदमी आ जा सकता था, सामान ले जा सकता था। ठीक है, तो जब सामान ले जा सकता था, लगता अब लगने लग गया था कि जो दुनिया है वो छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन आपका इस वीडियो का। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, तो इसका टिप्पणी लिखिए, इसका क्या उत्तर हो जाए वो देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला लाइन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट से भारतीय फसलों जैसे कपास, जूट की मांग कम हुई, जिससे कि किसानों की आय घट गई। ठीक है, आगे, भारतीय उत्पादों की विदेशों में बिक्री घटने से देश की आमदनी पर बुरा असर पड़ा। ठीक है, उद्योग और व्यापार में कमी के कारण शहरों में बेरोजगारी बढ़ी और लोग आर्थिक तंगी का सामना करने लगे। ठीक है, आगे देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक नीतियों को और कठोर कर दिया, जिससे भारतीय उद्योग और व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर है कि आर्थिक संकट के कारण लोग स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का समर्थन करने लगे, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन की और ताकत मिली। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। और ये 4 सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका वीकली टेस्ट हो जाए, अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाए या आप लोग का वार्षिक परीक्षा हो, ये क्वेश्चंस आप लोग के इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर। ठीक है, और ये जो 10 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी टैग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर और भी सारे क्वेश्चन को टैग कर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर तो 10 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।